गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने थर्ड चैप्टर का हाफ पार्ट पढ़ लिया था। हाफ पार्ट हम आज पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था, चैप्टर का नाम क्या है? द शेफर्ड्स ट्रेजर, गडरिए का खजाना। तो हमने पढ़ा था कि ईरान के एक छोटे से गांव में एक गरीब गडरिया रहता था जो बहुत ही ईमानदार और हेल्पफुल था। एक दिन राजा उससे मिलता है और उसको खुश होकर उसको एक डिस्ट्रिक्ट का, एक ज़िले का मालिक बना देता है, गवर्नर बना देता है। तो बाकी जो गवर्नर हैं वो उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो वो राजा के पास उसकी शिकायत करते हैं। तो देखते हैं आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस। द न्यू गवर्नर, नए गवर्नर को, वाज था, कॉल्ड बुलाया, टू द पैलेस, नए गवर्नर को, पैलेस का मतलब होता है महल, महल के अंदर बुलाया गया था। ही वाज ordered to explain why he always carrying an iron chest. He was ordered, उसको ऑर्डर दिया गया, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने के लिए, why, क्यों, ही, वह, ऑलवेज, हमेशा, कैरिड, रखता है, एन आयरन चेस्ट, एक लोहे की संदूक। उसको ऑर्डर दिया गया कि वो व्याख्या करे, वो बताए कि वह हमेशा अपने पास एक लोहे की संदूक क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर। द चेस्ट कंटेन्ड नहीं था, कंटेन नहीं रखा हुआ था, नो गोल्ड और सिल्वर। तो जो लोहे की संदूक थी उसमें ना तो सोना था और ना ही चांदी। तो रीड करते हैं अब, ओवरव्यू हो गया। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the Safford? At first, शुरुआत में, द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, पे होता है अटेंशन, ध्यान देना, अटेंशन होता है ध्यान देना। द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, राजा ने ध्यान नहीं दिया, टू दीज रिपोर्ट्स, इन शिकायतों पर, रिपोर्ट शिकायत, बट परंतु, हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, बट इग्नोर होता है अनदेखा करना, बट परंतु, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, कुड ही कर सकता था, इग्नोर अनदेखा, वह इसको कितनी देर तक, कितने टाइम तक इग्नोर कर सकता था। दीज गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरी, इन गवर्नरों को और उनकी ना ख़त्म होने वाली कहानियों को, अबाउट, के बारे में, द शेफर्ड, राजा इन गवर्नर और इनकी ख़त्म ना होने वाली कहानियों जो शेफर्ड के बारे में थी उनको कितना लंबा इग्नोर कर सकता था, अनदेखा कर सकता था। वन थिंग वाज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड, वन थिंग, एक चीज, वाज थी, सर्टेन निश्चित, सर्टेन क्या होता है? निश्चित। द किंग डिस्कवर्ड, डिस्कवर होता है खोज निकालना, जो राजा ने खोज, एक चीज निश्चित थी जो राजा ने खोज निकाली थी, जिसका राजा ने पता लगाया था। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, द न्यू गवर्नर, नए मालिक ने, डिड कैरी, रखता था, एन आयरन चेस्ट, एक लोहे की संदूक, विद हिम, अपने साथ, ऑल द टाइम, पूरे समय। एक राजा ने एक बात खोज निकाली थी, वो क्या थी कि जो नया गवर्नर था वो हमेशा अपने साथ एक लोहे की संदूक रखता था। ये राजा ने पता लगाया, राजा ने खोज निकाला। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, सो इसलिए, वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर, नए मालिक को, वाज समंड, समंड होता है बुलावा भेजना, बुलावा भेजा गया, टू द पैलेस, महल से, महल में आने के लिए। एक दिन उस नए गवर्नर को महल के लिए बुलावा भेजा गया। सम्मन कोर्ट से नहीं आते हैं, ये वो है सम्मंड, इसकी सेकंड फॉर्म है, वाज सम्मंड, बुलावा भेजा गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड एवरी वंस डिलाइट, ही केम, वह आया, राइडिंग ऑन हिज कैमल, अपने ऊँट पर सवारी करते हुए, एंड और, टू एवरीवन्स डिलाइट, हर कोई खुश था, प्रत्येक खुश था, डिलाइट होता है खुश होना, प्रसन्न होना, आनंद होना। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, फास्टन्ड सिक्योरली
behind him on the camel's back. द फेमस आयरन चेस्ट, प्रसिद्ध लोहे की संदूक, वाज देयर, वहाँ थी, फास्टन, बंधी हुई, श्योरली, निश्चित, श्योरली, सुरक्षा के साथ, बिहाइंड, पीछे, हिम, उसके, ऑन द कैमल्स बैक, ऊँट की पीठ पर। जो फेमस, जो प्रसिद्ध लोहे की संदूक थी वो सुरक्षा के साथ ऊँट की पीठ पर उसके पीछे बंधी हुई थी। किसके पीछे? शेफर्ड के पीछे। नाउ द किंग वॉज एंग्री, नाउ अब द किंग वॉज एंग्री, राजा गुस्से में था। ही थंडर्ड, थंडर्ड वैसे थंडर होता है तूफान आना, यहाँ थंडर्ड का आएगा गुस्सा करना, चिल्लाना। ही थंडर्ड, वह चिल्लाया। वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, वाई डू यू, तुम क्यों करते हो, ऑलवेज कैरी, अपने साथ रखते हो, ऑलवेज, हमेशा, कैरी, रखना, दैट आयरन चेस्ट, इस लोहे की अलमारी को, विद यू, अपने साथ, तुम इस लोहे की अलमारी, सॉरी अलमारी नहीं, संदूक, तुम इस लोहे की संदूक को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है, व्हाट डज इट कंटेन्स, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया, स्माइल्ड होता है मुस्कुराना, गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया। ही asked his servant to bring in the chest, he asked his servant to bring in the chest, उसने अपने नौकरों से कहा कि संदूक दिखा दो, ले आओ संदूक को, दिखा दो इसमें क्या है। How eagerly the people standing around waited for the shepherds to be found out. हाउ एगरली, बहुत उत्सुकता के साथ, एगरली होता है उत्सुकता के साथ, जिज्ञासु। द पीपल स्टैंडिंग, लोग खड़े हुए थे, अराउंड, चारों, वेटेड, इंतजार करते, फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट, शेफर्ड्स, गडरिए की तिजोरी से क्या निकलता है, गडरिए की उस संदूक से क्या निकलता है। बट हाउ ग्रेट वाज देयर astonishment and even of the king himself, but परंतु how great was their astonishment, उनका आश्चर्य, परंतु वो बहुत आश्चर्यचकित हुए, and even to the king himself, और राजा खुद आश्चर्यचकित हुआ। when the chest was opened, जब उस तिजोरी को, उस संदूक को खोला गया। नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। नो गोल्ड, ना सोना, ना चांदी, और ज्वेल्स, और ना ही ज्वेलरी, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, परंतु एक पुराना कंबल, वाज ऑल दैट केम आउट, निकला। वहाँ एक, उसमें, उसके अंदर क्या था, ना सोना था, ना चांदी थी, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक पुराना कंबल निकला। होल्डिंग इट अप, इसको ऊपर की तरफ पकड़े हुए। अगले पेज पे देखते हैं। प्राउडली, गर्व के साथ, द शेफर्ड सेड, गडरिए ने कहा, प्राउडली होता है गर्व करना, गर्व के साथ। द शेफर्ड सेड, गडरिए ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, कि मेरे प्यारे मालिक, ये मेरा केवल ये खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, बट परंतु वाई डू यू कैरी, तुम क्यों रखते हो, सच एन ऑर्डनरी, एक सामान्य से कंबल को, विद यू, तुम्हारे साथ, तुम एक ऐसे सामान्य से कंबल को तुम्हारे साथ क्यों रखते हो। किसने कहा? राजा ने पूछा कि परंतु तुम इस सामान्य से कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली, निश्चित रूप से, निसंदेह, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम एक जिले के मालिक हो, गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड्स रिप्लाइड विद क्वाइट डिलाइटली, टू विच द शेफर्ड, जिसका, शेफर्ड रिप्लाइड, टू विच, जिसका, द शेफर्ड्स, गडरिए, रिप्लाइड, जवाब दिया, विद क्वाइट डिलाइट, विनम्रता के साथ। किसके साथ? विनम्रता के साथ उसने जवाब दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कम्बल है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है, सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम यू मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे अभी भी बचाता है,
इफ़ यदि एट एनी टाइम किसी भी समय यू मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, तुम मुझे किसी भी समय इससे ढक सकते हो। ये उसने बताया कि ये मुझे कब किसी भी समय इससे ढक सकता है। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा बहुत खुश था। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जीलियस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। एंड और हाउ एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड होता है शर्मिंदा होना, बेइज्जत होना। द जीलियस गवर्नर, ईर्ष्यालु गवर्नर, केम टू हियर सुनकर, द वाइज मैन्स रिप्लाई बुद्धिमान आदमी का उत्तर, बुद्धिमान आदमी के उत्तर को सुनकर राजा खुश हुआ और जो बाकी गवर्नर थे वो शर्मिंदा हो गए। नाउ दे न्यू, अब वो जान गए थे, दैट की द शेफर्ड्स वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। द शेफर्ड्स के डरिया वाज था, इंडीड वास्तव में, इंडीड क्या होता है, इंडीड का मीनिंग होता है वास्तव में, द हम्बलेस्ट विनम्र, एंड वाइजेस्ट और सबसे बुद्धिमान, सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान, इन द लैंड वहाँ, कि वहाँ जो गडरिया था वो सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान आदमी है। वो बाकी गवर्नर इस बात को जान गए थे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। द किंग मेड, राजा ने बनाया, हिम उसको, द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर, एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का, एट वेरी डे, उसी दिन राजा ने उसको उसी दिन एक बहुत बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। तो हमने इसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे और 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं इस पीडीएफ, इस तो जो वीडियो भेजूँगा, इस वीडियो के साथ साथ इसकी पीडीएफ भेज दूँगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आंसर तुम कर लेना और इसके वर्ड मीनिंग ज़रूर लिखना। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, मैं सोल्व कर दूँगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।